नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं यशवंत सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। वर्ष 2024 आप सभी के लिए और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा हो। आने वाले एग्जाम्स में आप बहुत ही अच्छे नंबर्स के साथ और बहुत ही अच्छे परसेंटेज के साथ पास होकर अपने माता पिता का नाम रोशन करो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना मैं करता हूँ। जैसा कि आज की वीडियो हमारे 9th क्लास की पहली वीडियो होने वाली है, जिसमें हम प्रश्नवाली 10 यानी हीरोइन का फॉर्मूलाज यानी हीरोइन के सूत्रों को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपका जो ईयरली एग्जाम है वो अप्रैल माह के अंदर होगा और अभी आज जो डेट है वो 1 जनवरी है, यानी पूरे 3 महीने आपके पास पड़े। चौथे महीने में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और तब तक आप लोगों का कोर्स पूरा हो जाना चाहिए। आप लोग जानते हो कि एनसीईआरटी की जो बुक थी पहले बहुत मोटी हुआ करती थी। आरबीएसई ने कोर्स को चेंज कर दिया और आपकी बुक मोटी से पतली हो गई। अगर आप ढंग से 2 या 3 महीने इस बुक को पढ़ लेते हो तो आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। तो हम आज से शुरू कर रहे हैं और अप्रैल माह तक आते आते हम इस कोर्स को पूरा करेंगे। अगर आपका साथ रहा तो हम मार्च के तीसरे वीक में या फिर चौथे वीक होते होते हम इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे और कर देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हीरोइन का फॉर्मूला, ये हमारी पहली क्लास होने वाली है। आप लोग शुरू से लेकर एंड तक हमारे साथ बने रहें और जैसे जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है क्वालिटी के हिसाब से या फिर वॉइस के हिसाब से तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। अब हम शुरू करते हैं। चलो, पहले चैप्टर की बात करूँ, यानी कि जो चैप्टर है 10, उसका नाम है हीरोइन्स का फॉर्मूला यानी हीरोइन का सूत्र। सबसे पहले हम बात यह करेंगे कि हीरोइन होता क्या है, यानी हीरोइन का जो फॉर्मूला वो है क्या। तो सिंपली मैं आप लोगों को थोड़ी एक थ्योरी बता देता हूँ कि हीरोइन एक नाम के मैथमेटिशियन थे, यानी एक गणितज्ञ थे, जिन्होंने एक फॉर्मूला दिया है और उसी फॉर्मूला को उन्होंने उसका नाम रख दिया हीरोइन का सूत्र। हीरोइन का जो फॉर्मूला है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए काम आता है। यानी अगर आप लोगों ने 8th क्लास में, अगर मैं 8th क्लास की बात करूँ तो आप 8th क्लास में पढ़ा होगा आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। आपने 8th क्लास में पढ़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला जो हुआ करता था 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये फॉर्मूला आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा था। लेकिन ये फॉर्मूला हम जब काम में लेते थे जब आपको त्रिभुज का आधार या ऊंचाई दे रखी होती थी और आप इसके अंदर मान रख के उसको कैलकुलेट करते थे। लेकिन जो हीरोइन का फॉर्मूला है ये आपको एक त्रिभुज में लगाना है, लेकिन उस त्रिभुज में लगाना है जहाँ पर आपको त्रिभुज की तीनों भुजा दे रखी हो। मैं आप लोगों को समझाता हूँ यहाँ पर कि जैसे कि मान लो एक त्रिभुज ABC है। मैंने एक त्रिभुज बनाया ABC, इसको मैंने नाम दिया A, B और C। इस A के सामने वाली ये भुजा है, यानी BC को मैं स्मॉल a बोल रहा हूँ। इस B के सामने वाली जो भुजा है इसको हम कैपिटल B बोल रहे हैं। इस C के सामने वाली भुजा है इसको हम स्मॉल c बोल रहे हैं। सॉरी, ये स्मॉल b है। आप लोगों को भली प्रकार से पता होगा कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को आप लोग त्रिभुज कहते हो। तो त्रिभुज में 3 तो शीर्ष है, A B C शीर्ष है। इसके अलावा 3 कोण हो गए, यानी कि कोण A, कोण B और कोण C, 3 कोण हो गए और 3 ही भुजा होगी, यानी कि A B B C और C है, उसको आप लोग त्रिभुज कहोगे। हमने जो भुजा है उसको A माना है, एक को B माना है, एक को C माना है, ये हमने मान लिया। अब हीरोइन ये कहता है कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजा आप लोगों को दे रखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, या फिर इसको आप लोग बोल सकते हो हीरोइन का फॉर्मूला, यानी कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा यानी हीरोइन का सूत्र वो ये होगा रूट में S, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये जो फॉर्मूला है ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है और इसी को आप लोग हीरोइन का फॉर्मूला बोलोगे, यानी हीरोइन का सूत्र बोलोगे। अगर मैं इसकी बात करूँ S की, तो S को आप लोग बोलोगे अर्ध परिमाप। S जो है वो आपका अर्ध परिमाप है। और अगर मैं ABC की बात करूँ तो ABC भुजा है। अगर मैं ABC की बात करूँ तो ABC क्या है? भुजा है। ये इस फॉर्मूले में आपको दी होगी। तो ABC भुजा है और S को आप लोग अर्ध परिमाप बोलोगे। आपने पिछली क्लास यानी कि क्लास 8 में पढ़ा है कि अगर हम त्रिभुज के परिमाप की बात करें तो हम तीनों भुजा को जोड़ दें। अगर हम परिमाप की बात करें तो आप तीनों भुजा को जोड़ते हैं, यानी परिमाप बराबर होता है A प्लस B प्लस C, यानी कि A प्लस B प्लस C, ये आपका परिमाप होगा। आप इनको जोड़ोगे तीनों भुजाओं को तो ये आपका परिमाप होगा। अगर मैं इससे आगे अर्ध लगा देता हूँ, अर्ध का मतलब आप लोग जानते हो आधा होता है, तो मुझे ये आधा करना पड़ेगा और यही आपका S का फॉर्मूला है। यानी जो आपका S है उसका फॉर्मूला A प्लस B प्लस C अपॉन 2, यानी कि तीनों भुजाओं का योग बटा 2, वो आपका अर्ध परिमाप होगा। सबसे पहले आप लोग अर्ध परिमाप निकालोगे, फिर इसके अंदर इसकी वैल्यू रखोगे और आपको कैलकुलेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा और वो होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसी फॉर्मूले को हम लोग बोलेंगे हीरोइन का सूत्र, यानी हीरोइन का फॉर्मूला। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हीरोइन का सूत्र क्या है।
जिसमें ए बी सी भुजा है और एस एक अर्ध परिमाप है। अब इस हीरोइन के फॉर्मूले पर हमारी जो एक्सरसाइज 10.1 है उसके हम पहले प्रश्न की बात करेंगे और हम इस फॉर्मूले को कैसे उसके अंदर अप्लाई कराना है उसको सीखेंगे, जो कि आपको पहले क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। स्क्रीन पर आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, यानी कि एक संकेत बोर्ड है जिस पर लिखा हुआ है कि स्कूल है। आप लोगों ने बहुत से संकेत बोर्ड देखे होंगे, आप जब मार्केट में घूमने जाते होगे तो आपको त्रिभुजाकार चतुर्भुजाकार बहुत से संकेत बोर्ड दिखते हैं जहाँ पर लिखा होता है कि धीरे चलाओ, गाड़ी को तेज चलाओ, ऐसे बहुत कुछ लिखा होता है। यहाँ पर जो संकेत बोर्ड है उस पर लिखा है स्कूल है और एक भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। अगर मैं उस संकेत बोर्ड की बात करूँ तो वो त्रिभुज के आकार का है और त्रिभुज कौन सा बोला है, समबाहु त्रिभुज बोला है। और आप लोग जानते हो कि समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजा समान होती है। अगर मैं इस ए बी सी संकेत बोर्ड को बनाता हूँ तो जिसकी तीनों भुजा, यानी कि अगर मैं इसकी भुजा को ए मानूंगा तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहोगे जिसकी तीनों भुजा समान हो। आगे मैं प्रश्नों को पढ़ता हूँ। हीरोइन का सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो ये आप लोगों को दे रखा है संकेत बोर्ड, इसके अंदर लिखा है भाई कि स्कूल है, यानी कि स्कूल लिखा हुआ है। इसका जो परिमाप है वो आप लोगों को 180 डिग्री दे रखा है और एक समबाहु त्रिभुज के आकार का, यानी कि तीनों भुजा बराबर होगी 180 सेंटीमीटर, ये आप लोगों को दे रखा है। इस क्वेश्चन को हम दो टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। हम एक टाइप से ऐसे सॉल्व करेंगे, हम ए को चलावें, यानी कि जो यहाँ पर ए दे रखा है इसके माध्यम से हम पूरा सॉल्व करें और फिर इसकी वैल्यू पुटअप करावें। एक दूसरा टाइप ये है कि हम इन ए की वैल्यू निकालें और फिर वो वैल्यू निकाल के हम सॉल्व करते हैं। तब मैं आपको वैल्यू निकाल के समझाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं त्रिभुज के परिमाप की बात करूँगा, अगर मैं त्रिभुज ए बी सी के परिमाप की बात करूँ तो इन तीनों भुजाओं का योग होगा, यानी कि इन तीनों भुजाओं का क्या होगा, योग होगा, यानी कि ट्रिपल ए होगा, बराबर कितना होगा 180 सेंटीमीटर होगा। ये आप लोगों को दे रखा है। तीनों भुजाओं का जोड़ कितना दे रखा है, आप लोगों को 180 सेंटीमीटर दे रखा है, क्योंकि जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूँ तो कितना होगा, 3a होगा और यहाँ पर कितना होगा 180 सेंटीमीटर। अगर मुझे यहाँ से a का मान निकलना है तो ये 3 है, इसका पक्षांतर हो गया, यहाँ पर गुणा में तो भाग में चले जाएगा, यानी कि 3। अगर आप इसको इससे काटते हो तो 3 छंग 18 और 0, यानी कि a बराबर कितना है 60। तो जो a का मान है वो कितना, यानी कि ये भी 60 है, ये भी 60 और ये भी 60 है। तो मैं एक जगह लिख देता हूँ कि ये कितना 60 है, ये कितना 60 है, तो ये भी 60 होगा, यानी कि जो भुजा है वो आप लोगों को 60 दे रखी है। अगर हम अर्ध परिमाप की बात करें, अगर हम अर्ध परिमाप की बात करें तो तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 का भाग दे सकते हो तो अब भी 90 आएगा और इसका आधा करोगे तो भी 90 आएगा। तो हम डायरेक्ट करते हैं कि s बराबर 180/2। s को आप लोग हिंदी में लिख सकते हो अर्ध परिमाप, इसको काटोगे तो कितना आएगा 90, यानी कि ये आपका s है। तीनों भुजा हमें पता चल गई है, s का मान पता चल गया। हीरोइन के फॉर्मूले के अंदर आपको रखना है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो होगा रूट में, फॉर्मूला आप यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप लोग इधर से देख सकते हो, यानी कि s का जो मान है वो कितना 90, फिर कितना 90 और a का मान कितना 60, फिर कितना 90, यानी कि s माइनस बी यानी कि 60, फिर आप लोगों को दे रखा है 90 माइनस 60, यानी कि जो ABC है वो आप लोगों को 60 ही है। अगर हम कैलकुलेट करें आपसे तो 90 में से 60 का 30 आएगा। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 90 में से 60 का 30 आएगा और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो 90 में से 60 का 30 आएगा। अब आप लोगों को पता होगा कि अगर हमको रूट के अंदर से कोई वैल्यू बाहर निकालनी है, अगर हमको रूट के अंदर से बाहर निकालनी है, अगर बात करूँ मैं जैसे कि रूट 4 है तो अगर आप इसको बाहर निकालते हो तो ये 2 होता है। आप लोग कैसे बाहर निकाल पाते हो, अगर इसे 4 को मैं 2 × 2 लिख देता हूँ, अगर एक जोड़ा बन जाता है अंदर तो वो बाहर आ जाता है। तो वैसे हम इधर जोड़ा बनाने की कोशिश करें। आप लोग इसको इस टाइप से भी कर सकते हो कि इन सबका गुणा करो और फिर उसका वर्गमूल निकालो, उसके बाद वो संख्या बाहर आएगी। लेकिन इतना लंबा नहीं करना है, आपको एकदम ट्रिकी तरीके से और एकदम शॉर्ट कैलकुलेशन से बाहर निकालना सीखना है। इस 90 को मैं 30 × 30 लिख सकता हूँ, मैं 30 × 30, यानी कि इस 90 को मैंने 30 × 30 लिखा, बाकी बचे के 3 30 और 30। अब अगर आप लोग देखोगे तो एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, यानी कि 2 30 तो बाहर आ जाएगा और रूट में बचेगा 1 30,
क्योंकि जिसका जिसका जोड़ा बना वो तो बाहर आ गया और जो अकेला है वो अंदर रह गया। अगर मैं 30 को 30 से गुना करूँगा कितना होगा 900 और बचा रूट में 30। और जब भी आप क्षेत्रफल निकालते हो तो आप लोगों का सेंटीमीटर स्क्वायर था, यानी कि 900 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो। आप अगर ए मान के करते हैं, यानी कि ए मान के करते तो आपको एस माइनस ए करना पड़ता, फिर आपका कुछ यहाँ पर फॉर्मूला बनता। वो फॉर्मूला क्या बनेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर बनेगा वर्गमूल 3/4, यानी कि रूट 3/4 ए स्क्वायर बनेगा। यानी कि जो आपका फॉर्मूला है, जब आप लोग भुजा को ए मान के करोगे, यानी कि यहाँ पर एस माइनस ए की जगह पर ए रखोगे, बी की जगह पर ए रखोगे, सी की जगह पर ए रखोगे, तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो ये होगा रूट 3/4 ए स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला बनेगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हमारी पहली क्लास थी, इसलिए हम पहले एक क्वेश्चन को इस क्लास में कर रहे हैं। बाकी की जब हमारी क्लास आएगी तब हम बहुत सारे क्वेश्चन, यानी कि कम से कम हम एक एक्सरसाइज को निपटाने की कोशिश करेंगे और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही शॉर्ट मेथड से करने की कोशिश करेंगे और एकदम कैलकुलेशन इस टाइप से करेंगे कि हर एक बच्चे को समझ में आ पाएगा कि किस टाइप से ये सवाल हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।